वर्किंग विद एंड्रॉयड स्टूडियो। आई गेस इस स्टेप तक पहुंचने से पहले हमारा पहला काम था कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते। तो जैसा कि लिंक मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था कि लिंक हमने वेबसाइट का प्रोवाइड किया हुआ है। हम इस लिंक पे जाके एंड्रॉयड स्टूडियो की एपीके या एग्जीक्यूशन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और वंस वो डाउनलोड कर लेंगे तो हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ तक आई गेस सबका एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ तक इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर हो गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद एंड्रॉयड स्टूडियो। सो ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट। बेसिकली इसको हम डेमो करके देखेंगे। हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे और उसमें एक प्रोजेक्ट नया बनाएंगे। सो सबसे पहले हम एक स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें एक नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका डिजाइन नेम सेट करेंगे, और ये है सब। लाइक हमारे पास पहले स्क्रीन इस तरह होगी कि हम एक न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट देखेंगे। तो हम चलते हैं एक नया एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करता हूँ फाइल में जाके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक ऑब्जेक्ट ओपन किया हुआ था। तो मैं फाइल में जाके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, एंड सपोज इट विल टेक अ मिनट और टू। माई एप्लीकेशन ही नाम रहने देता हूँ। कंपनी डोमेन में आप अपना कुछ भी कंपनी का डोमेन दे सकते हैं। मैंने अपना कुछ नाम दिया। इसी तरह प्रोजेक्ट की लोकेशन है कि आप प्रोजेक्ट को सेव कहाँ करना चाहते हैं। तो अगर आप इसके अलावा किसी लोकेशन पे सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी वो लोकेशन भी सेव कर सकते हैं। सो न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने जस्ट इसको फोन एंड टैबलेट के लिए एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, तो मैं फोन एंड टैबलेट की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करूंगा और बाकी सब अनचेक रखते हुए नेक्स्ट कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे, अब वो मुझसे एक एक्टिविटी पूछ रहा है कि मैं एक एक्टिविटी बनाना चाह रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में। नहीं तो मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करता हूँ और उसका नाम मेन एक्टिविटी इस तरह होगा। लाइक वो एक स्क्रीन इस तरह की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने किस किस्म की एक्टिविटी ऐड करनी है। आपने एक्टिविटी ऐड करनी है, आपने गूगल मैप्स एक्टिविटी या लॉगिन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी किसी तरह की। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी के साथ ही इसे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट, मैंने नाम उसका मेन एक्टिविटी नाम रखा और फिनिश कर दिया। वंस ये कंप्लीट होगा तो ये मेरे पास एक विंडो की फाइल ओपन कर देगा। इट विल टेक अ मिनट और टू इंशाल्लाह। सो तब तक हम देखते हैं यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में कि जिस तरह आप देख रहे हैं ये सब हमने काम कर दिया। हमने अपने ऐप का नाम रख दिया प्रोजेक्ट का। इसी तरह हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ब्लैंक एक्टिविटी सेट की, उसका कुछ नाम रखा, एंड लीव ऑल द फील्ड एंड फिनिश। अब हमने जो काम करना है, एडिट द वेलकम मैसेज इन द मेन एक्टिविटी। अब हम अपनी एक्टिविटी मेन XML फाइल में जाएंगे। वंस ये क्रिएट हो जाए, इट विल टेक अ मिनट और टू, हम जाकर फिर अपनी फाइल में देखेंगे। तो कंटिन्यूसली मैंने एक प्रोजेक्ट खोला हुआ है तो उसी में चलते हैं। सो मैं इसे फिलहाल को कैंसिल करके आपको इसी प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ। सो जस्ट अ मिनट, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है। तो मैं उसी में आपको फाइल दिखा देता हूँ। वन से या कैंसिल। सो मेरी एक्टिविटी मेन फाइल, जैसे उसने कहा था कि आप अपनी एक्टिविटी XML की फाइल में जाएं और अगर वो खुली नहीं, और उसके डिज़ाइन टैब में जाएं। अब मैं यहाँ से इसके डिज़ाइन टैब में आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हमें कोड नज़र आ रहा है, और दूसरा है हमारे पास डिज़ाइन व्यू जिसमें हमें उसका डिज़ाइन व्यू नज़र आ रहा है। और ये तब होगा जब आपका ग्रेडल वंस बिल्ड हो जाएगा। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ हुआ हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड यूज़ करता है। और उसमें एक टेक्स्ट फील्ड व्यू या टेक्स्ट व्यू मैंने बनाया जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ मुझे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसका टेक्स्ट क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन या टेक्स्ट अपीयरेंस मैं इधर से चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है। जिस तरह कि उसने हमें दिखाया कि यहाँ मैं आपको हेलो वर्ल्ड ऐप का कोड दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एंड्रॉयड का टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। यहाँ उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज है, उसकी विड्थ है, हाइट है, और उसका टॉप बॉटम पे कंस्ट्रेंट है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। अब वो हमसे कह रहे हैं कि आप उस फाइल में जाएं और वहां पे हेलो वर्ल्ड का मैसेज देखें और उस हेलो वर्ल्ड की जगह आप वेलकम टू माय ऐप लिख दें। तो हम भी इसी तरह करेंगे। हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं कि लाइक हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय ऐप पे चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहीं से इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसे वेलकम टू माय ऐप कर देता हूँ, एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ। कंट्रोल S से कर लें, या आप उस फाइल से जाके यहाँ पे आपके पास सेव का ऑप्शन होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे इस डिज़ाइन व्यू में भी यहाँ पे वेलकम टू माय ऐप लिखा गया है। यहाँ मैंने जैसे मैसेज चेंज किया था वो यहाँ लिखा गया। मैं ये मैसेज यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है कि आप एक बटन ऐड करें अपनी एक्टिविटी में। सो हमारे पास यहाँ एंड्रॉयड के विजेट्स में ऑलरेडी बटन्स हैं। तो मैं यहाँ से एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज के सेंटर में या जहां भी मैं प्लेस करना चाहता हूं वो मैंने रख दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बटन आ गया और ये मुझे वो अलाइनमेंट भी बता रहा है कि आप बटन की सेंटर प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेंटर
प्लेस कर दिया। इसी तरह इस बटन का कुछ आईडी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको चेंज कर भी सकते हैं। और इसका अगर टेक्स्ट व्यू जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन बन गया जो कि टेक्स्ट व्यू के बाद था। तो उसने यहाँ पे देखना है एब्सोल्यूट एक्स 148 डीपी स्क्रीन के हिसाब से उसने उसे एडजस्ट कर दिया और उसका टेक्स्ट उसने बटन रख दिया और उसकी आईडी है आईडी में बटन ही। सो नेक्स्ट चीज वो हमसे डिमांड करे कि अब हमने नेक्स्ट चीज बटन को नेक्स्ट पेज, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन में सेंटर में ला के रख दिया। अब वो हमसे कह रहा है आप एक और एक्टिविटी बनाए जिसको आप सेकंड एक्टिविटी का नाम देंगे। तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस जाते हैं और एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो मैं अपने जावा में पहले कॉम के फोल्डर में राइट क्लिक, उसमें एक सेकेंड ये लेता है क्योंकि थोड़ा सा स्लो है ये, फिर न्यू में एंड जावा क्लास जिसका नाम उसने मुझे कहा था कि जी आप सेकंड एक्टिविटी इसका नाम रख दें। तो मैंने इसका नाम सेकंड एक्टिविटी सेट करके ओके कर दिया। ये देख रहे हैं ये क्लास की काइंड है, इसकी कोई सुपर क्लास नहीं, और ये उसी पैकेज में जिसमें मेरा बाकी बना हुआ। यहाँ से मैं इसकी विजिबिलिटी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से इसके मॉडिफायर्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो जब मैंने ओके किया यहाँ पे मेरे पास एक नई एक्टिविटी बन गई जिस तरह आप देख रहे हैं सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से। यहाँ तक का मेरा काम पूरा हो गया। अब वो मुझे कह रहा है जिस तरह उसने हमें बताना मैंने भी आपको सिखाया कि हम न्यू में जाके एक न्यू एक्टिविटी बनाते हैं, एक एम्प्टी एक्टिविटी। तो बेसिकली हमने एक जावा की क्लास बनाई है लेकिन हमने एक एक्टिविटी बनानी थी। तो हम वापस अपनी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। हम लेआउट्स में जाकर एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाएंगे जिसका नाम हमने सेकंड एक्टिविटी रखना है। सो हम यहाँ से चलते हैं वापस अपने न्यू में एक्टिविटी में एक एम्प्टी एक्टिविटी जिसका नाम अभी जो बाय डिफॉल्ट नाम आ रहा है वो मेन टू एक्टिविटी आ रहा है। मैं यहाँ से मेन टू हटाकर इसका नाम सेकंड एक्टिविटी चेंज कर देता हूँ। और यार आप देख रहे हैं नीचे यहाँ लेआउट नेम भी उसका चेंज हो गया। और यहाँ से अब वो बोल रहा है एक्टिविटी नेम मस्ट बी यूनिक। सो हमारा एक्टिविटी नेम यूनिक है, फिनिश। हम यहाँ से फिनिश करते हैं इसको। यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि हमारी ये सेकंड एक्टिविटी की जावा क्लास भी बन गई और उसकी एक्टिविटी फाइल भी हमारे पास एक बन गई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा ग्रेडल उसी वक्त में उसे बिल्ड भी कर रहा है क्योंकि जब भी हम कुछ नया ऐड करेंगे अपने एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में हर बार ग्रेडल बिल्ड होगा। सो नेक्स्ट चीज देखते हैं वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। ऐसे ही हमने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक नई एक्टिविटी बना ली। अब वो हमसे कह रहे हैं कि आपने जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में किया था वैसे ही आप एक टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट करें और उसे पेज के सेंटर में लाके ड्रैग कर दें और उसका नाम आप रख देंगे हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय ऐप। तो मैं इस मैसेज को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपनी एक्टिविटी 2 में उसके डिजाइन व्यू में जाके, यहाँ मेरा डिजाइन व्यू लोड हो रहा है और यहाँ से तब तक मैं इसका टेक्स्ट व्यू निकाल लेता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल विजेट्स हैं जिसमें से मुझे टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो वन से लोड हो जाए तो मैंने टेक्स्ट व्यू को उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया। ठीक है, अब मैं इसे पेज के सेंटर में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मैंने इसके मैसेज में अपना वो मैसेज पेस्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे वन से पेस्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेडल बना रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरा मैसेज चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैसेज आएगा वो वेलकम टू माय ऐप लिखा हो गया, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय ऐप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं अब इसे फिर से उठा के सेंटर में प्लेस कर देता हूँ। ये लाइन से मुझे आइडिया हो जाता है जो स्केल्स बन रहे हैं कि जो मुझे बता देता कि ये सेंटर में है। सी नेक्स्ट उसने हमें बोला कि इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी टेक्स्ट फील्ड आप ये सेट कर दें। हम यहाँ पे इसका आईडी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आईडी हमें रिक्वायर होगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि हमने बटन पे ऑन क्लिक का मेथड कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम एक बटन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं समझाने के लिए कॉपी यहीं से कर लेता हूँ ताकि हमारा दोबारा लिखने वाला टाइम सेव हो सके। और उस मेन एक्टिविटी में अब उसने पहली एक्टिविटी से कहा है कि पहली एक्टिविटी में जाके अपने दूसरी में चेंज कर, तो इस क्रिएट के फंक्शन के अंदर रहता हुआ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ मैंने बटन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button, ये वही आईडी है जो बाहर मैंने बटन को दी हुई थी। अब जैसे वो कह रहा है कि बटन हमारे पास लाइब्रेरी सेव नहीं है और वहां पे मुझे वो शॉर्टकट की दे रहा है कि अगर मैं Alt Enter प्रेस करूं तो ये मेरे पास खुद से ही इंपोर्ट कर देगा बटन की लाइब्रेरी। जैसे आप देख रहे हैं इंपोर्ट एक्टिविटी android.widget.button। इसी तरह मेरे पास व्यू की लाइब्रेरी नहीं है तो सेम प्रोसेस के साथ Alt Enter करके मैं वो लाइब्रेरी भी व्यू की ऐड कर सकता हूँ। देख रहे हैं एंड्रॉइड व्यू आ गया। और इसी तरह मेरे पास अब ऑन क्लिक लिस्नर का मैं एक्चुअली ये मुझसे पैरामीटर्स मांग रहा है जो अभी मैंने इसको प्रोवाइड नहीं किए।
उसके बाद जस्ट हमने देखा कि हमने अपना एक बटन का फंक्शन कैसे बनाएंगे। अब बटन पे मैंने सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाया और उसमें न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर पास किया। इसमें पैरामीटर्स पास होंगे, इस वजह से ये चीज़ अभी एरर दे रही है। और इसमें हम अपना वो सेकंड एक्टिविटी वाला फंक्शन लिखेंगे जो हेल्प करेगा हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में नेविगेट करने। ये जब हम अपना फर्स्ट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बनाएंगे हम उस वक्त देखेंगे कि किस तरह बटन को हम लिंक करेंगे टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। यहाँ पे इसका रन ऑप्शन है कि अगर वंस आपकी एक्टिविटी बन गई तो इस बटन को प्रेस करते हुए हम अपनी ऐप को रन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर तो हमारी कोई रियल डिवाइस हमारे साथ अटैच होगी तो इन कनेक्टेड डिवाइसेस में मेरे पास वो डिवाइस आ जाएगी, और अगर मेरे पास कोई डिवाइसेस नहीं होंगी तो ये इनिशियलाइज होने के बाद मुझे यहाँ पे जितने भी वर्चुअल डिवाइसेस मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो दिखा देगा। जैसे Nexus 5X और Pixel 2 मेरे पास इंस्टॉल है तो वो उसने मुझे दिखा दी। अदरवाइज मुझे ऑप्शन दे रहे कि मैं कोई न्यू वर्चुअल डिवाइस भी क्रिएट कर सकता हूँ।